दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं कि पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इनके महत्व का वर्णन कीजिए। पर्यटन के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से इसके बारे में आपको बताना है, साथ ही में इसके महत्व के बारे में भी बताना है। ठीक है, पर्यटन के विभिन्न प्रकार एवं इनके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए हुए। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे और आप सभी सेमेस्टर में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। साथ ही में ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो पर, वीडियो को हाइप जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे आप हाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वीडियो को जितना हो सके वीडियो को हाइप कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन क्या है कि पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इनके महत्व का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि पर्यटन होता क्या है। पर्यटन क्या होता है उस चीज को आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी अगर आप हैं, आप किसी भी चीज के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी भी चीज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, तीर्थ के लिए या फिर किसी भी सांस्कृतिक अनुभव के लिए किसी स्थान पर जाते हैं, किसी स्थान पर आप चले गए, तो ये पर्यटन होगा। 24 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे से 1 साल के बीच में अगर किसी स्थान पर आप घूमने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से जाते हैं, उसको पर्यटन कहा जाता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्थान के लिए किसी भी उद्देश्य से कहीं भी जाते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं भी जाते हैं, उसको पर्यटन कहा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र में जाकर के बस गए, अगर अपने मूल निवास को छोड़कर किसी क्षेत्र में जाके बस गए, तो वो पर्यटन नहीं कहलाएगा, वो प्रवास कहलाएगा। ठीक है, वो आप वहां पर जाके बस चुके हैं, तो पर्यटन नहीं कहलाएगा। पर्यटन का मतलब ये जहां पर आप अपने मूल निवास से कहीं पर गए और फिर वो लौट करके फिर यहाँ पर आए हैं, इसको कहा जाता है पर्यटन। ठीक है, तो उम्मीद करता है पर्यटन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपको पर्यटन के बारे में पहले लिख देना कि पर्यटन किसको कहते हैं। अगर आप इस तरह से डायग्राम बना करके लिख सकते हैं कि ये घर हो गया किसी का और इस तरह से 6 महीने के लिए यहाँ पर किसी उद्देश्य से गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर समझा के लिख देते हैं तो आपका नंबर जो है 15 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं रहेगा, 15 मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। पूछा जा रहा है कि पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इनके महत्व का वर्णन कीजिए। शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यटन मानव जीवन की एक प्राचीन और संभावित प्रकृति है। मानव जीवन का क्या है, तो प्राचीन और संभावित प्रकृति है। जब कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या, व्यवसाय, निवास स्थल से हटकर मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, तीर्थ या सांस्कृतिक अनुभव के उद्देश्य से यात्रा करता है, वही पर्यटन कहलाता है। जब कोई कहीं पे घूमने के लिए जाता है, यात्रा करता है, तो वही पर्यटन कहलाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, व्यापार हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, तीर्थ हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक अनुभव हो सकता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह की संस्कृतियों को समझने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सारी यात्राएं क्या है, तो पर्यटन ही कहलाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि पर्यटन केवल घूमने फिरने की गतिविधि नहीं, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। आज जो पर्यटन सिर्फ घूमने फिरने का गतिविधि नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये अहम भूमिका निभाता है। ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है, एक उद्योग के रूप में ये विकसित हो चुका है। पर्यटन जो है आज सिर्फ घूमने फिरने का कोई गतिविधि नहीं, बल्कि एक उद्योग बन चुका है। विभिन्न उद्देश्यों और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पर्यटन के कई प्रकार होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न उद्देश्यों और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पर्यटन के कई सारे प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। पर्यटन के विभिन्न प्रकार। पर्यटन के विभिन्न प्रकार। पर्यटन को वर्गीकृत करने के कई आधार हैं। पर्यटन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जैसे कि उद्देश्य के आधार पर, स्थान के आधार पर, दूरी के आधार पर, अवधि या अनुभव के अनुसार। ठीक है, इन सभी आधारों के अनुसार इसको वर्गीकृत बांटा जा सकता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है, फिर बांटा जा सकता है। नीचे इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया गया। अब नीचे देखेंगे किस प्रकार के जो परिवहन है उसको बांटा जा सकता है, जो पर्यटन है उसको किस आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो है वह उद्देश्य के आधार पर पर्यटन। क्वेश्चन को अगर ये पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन में आपका 15 मार्क्स से पूछा जा सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट हम लिख के लाए ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हिचकिचाए ना, आराम से लिख सके। उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन। पर्यटन को कई सारे आधारों पर बांटा जा सकता है, जिसमें से एक है उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन। लोगों के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, मनोरंजन उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा उद्देश्य हो सकता है, स्वास्थ्य उद्योग उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, व्यापार उसका उद्देश्य हो सकता है, कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं पर्यटन के। पहला जो है वो है मनोरंजन पर्यटन। मनोरंजन पर्यटन कहा जा रहा है कि यह सबसे सामान्य प्रकार का पर्यटन, ये सबसे सामान्य प्रकार का पर्यटन है। लोग घूमने के लिए जाते हैं। व्यक्ति अपने मानसिक एवं शारीरिक विश्राम के लिए पहाड़ों, समुद्र तटों, झीलों, उद्यानों या फिर प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है, आत्मा की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए। ठीक है,
दिमाग में शांति के लिए क्या करता है, तो मनोरंजन करते हैं लोग, घूमने के लिए जाते हैं, मनोरंजन पर्यटन करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे कि लोग शिमला, ऊटी, गोवा, नैनीताल आदि घूमने जाते हैं। गोवा जाते हैं क्यों, चिल करने के लिए, एकदम समुद्र तट पर जाकर के घूमते हैं, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया इसका मनोरंजन पर्यटन का। दूसरा जो इसका पर्यटन का उद्देश्य हो सकता है वो है धार्मिक या फिर तीर्थ पर्यटन। दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, धर्म हो सकता है या फिर तीर्थ हो सकता है, ये भी एक उद्देश्य है पर्यटन का। व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शांति और धार्मिक विश्वास के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा करता है। क्या करते हैं लोग, तो अपने आध्यात्मिक शक्ति के लिए, धार्मिक विश्वास के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे काशी, प्रयागराज, मथुरा, अमरनाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वरम आदि। ये सारे क्या है, तो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक या फिर तीर्थ पर्यटन भी हो सकता है, एक इसका उद्देश्य हो सकता है, पर्यटन का एक उद्देश्य हो सकता है। पर्यटन का जो तीसरा उद्देश्य हो सकता है वो शैक्षणिक पर्यटन, ठीक है। शैक्षणिक पर्यटन, ये शैक्षणिक उद्देश्य भी हो सकता है या फिर शैक्षणिक पर्यटन भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है, शैक्षणिक पर्यटन के लिए या फिर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, क्योंकि हम लोग उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन को समझ रहे हैं। तो शैक्षणिक उद्देश्य भी हो सकता है उसका। कहा जा रहा है कि छात्र, जो शोधार्थी का मतलब जो साइंटिस्ट है, जो शोध करते हैं, ठीक है, या शिक्षक ज्ञान वृद्धि और अनुसंधान के उद्देश्य से ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक स्थानों की यात्रा करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इसके अनुसार जो छात्र है वो पढ़ने के लिए, जो शोधार्थी हैं, जो शोध करने वाले लोग हैं वो शोध करने के लिए, जो शिक्षक है वो ज्ञान वृद्धि के लिए और अनुसंधान के उद्देश्यों से ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या फिर सांस्कृतिक स्थानों की वो लोग यात्रा करते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं कि ऐतिहासिक नगर, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, पुरातात्विक स्थल भी कई सारे लोग जाते हैं खोज करने के लिए, ठीक है, जो शोधकर्ता होते हैं वो जाते हैं। विश्वविद्यालय में जो टीचर्स होते हैं वो जाते हैं। संग्रहालय जाते हैं टीचर्स, ठीक है, जो ऐतिहासिक नगर है वहां पर लोग, स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, संग्रहालय पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ चीजों को देखने। संग्रहालय का मतलब क्या है, म्यूजियम, ठीक है, तो वहां पर जाते हैं स्टूडेंट, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। तो बहुत सारा शैक्षणिक पर्यटन हो सकता है या फिर शैक्षणिक उद्देश्य हो सकता है पर्यटन का। पर्यटन का जो चौथा उद्देश्य है वो व्यावसायिक उद्देश्य, व्यावसायिक पर्यटन या फिर व्यावसायिक उद्देश्य कह लीजिए। कहा जा रहा है कि व्यापारी, उद्योगपति या सरकारी प्रतिनिधि व्यापारी बैठकें, प्रदर्शनियां या सम्मेलन की यात्रा करते हैं। उदाहरण में मुंबई, दिल्ली, दुबई, सिंगापुर आदि प्रमुख है। मीटिंग करने के लिए लोग जाते हैं, कैसे किसी से मिलने के लिए जाते हैं, या फिर व्यापार में बहुत सारा ऐसा बात होता है जहाँ पर आपको किसी के साथ हफ्तों रहना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, सब पर्यटन ही है। तो व्यावसायिक पर्यटन भी हो सकता है, ये एक उद्देश्य हो सकता है पर्यटन का, ठीक है, पर्यटन का ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। पांचवा जो इसका उद्देश्य है वो स्वास्थ्य पर्यटन। स्वास्थ्य पर्यटन, जब व्यक्ति चिकित्सा या प्राकृतिक उपचार के लिए किसी स्थान पर जाता है तो उसे स्वास्थ्य पर्यटन कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी चिकित्सा के लिए, प्राकृतिक उपचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो उसे स्वास्थ्य पर्यटन कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य को ठीक कराना इसका उद्देश्य है, तो इसको स्वास्थ्य पर्यटन कहा जाएगा या फिर स्वास्थ्य उद्देश्य कहा जाएगा, ठीक है। उदाहरण ले सकते हैं केरल का आयुर्वेदिक पर्यटन, दिल्ली और चेन्नई के अस्पतालों में विदेशी मरीज, जो दिल्ली का एम्स है, जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर अस्पतालों में आप देखेंगे विदेशी मरीज भी आते हैं। तो जो विदेशी मरीज यहाँ पर आए, भारत आए, ये क्या है, तो स्वास्थ्य पर्यटन के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो यात्रा हुआ, लोग विदेशों से जो भारत पहुंचे, ये जो यात्रा हुआ, स्वास्थ्य के लिए जो यात्रा हुआ, इसी को स्वास्थ्य पर्यटन कहा जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य पर्यटन कहा जाएगा। ये क्या है, तो एक उद्देश्य है स्वास्थ्य पर्यटन। छठा जो इसका उद्देश्य है वह सांस्कृतिक पर्यटन। पता चल रहा है कि वो संस्कृति को देखने के लिए आ रहे हैं, ये भी एक उद्देश्य का पर्यटन हो गया। कहा जा रहा है कि यह पर्यटन किसी देश की कला, संगीत, नृत्य, वास्तुकला, परंपरा और त्योहारों को देखने समझने के लिए किया जाता है। ये जो पर्यटन है किस लिए किया जाता है, उद्देश्य क्या रहता है, सांस्कृतिक पर्यटन में उद्देश्य क्या रहता है, तो किसी भी क्षेत्र का जहां पर आप रहते हैं उससे दूसरे क्षेत्र का क्या संस्कृति है, क्या कला है, कैसा नृत्य है, वास्तुकला, परंपरा, ये सारी चीजों को देखने के लिए वहां पर जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, तो इसको सांस्कृतिक पर्यटन कहा जाता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं राजस्थान का लोक संगीत, बनारस की गंगा आरती, दक्षिण भारत के नृत्य महोत्सव, ये सारे क्या है, तो सांस्कृतिक पर्यटन है। लोग यहाँ पर इन सब चीजों को देखने के लिए जाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या पता चलता है, संस्कृति को समझने का उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर जो सातवां पर्यटन है वो है रोमांचक या साहसिक पर्यटन। रोमांचक या फिर साहसिक पर्यटन, इसमें व्यक्ति जोखिम और उत्साह से भरपूर गतिविधियों में भाग लेता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं पर्वतारोहण, जो पहाड़ों पर लोग चढ़ते हैं, स्कीइंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग होता है, ट्रेकिंग आदि, ये सारी चीजें क्या है, तो रोमांचक और साहसिक पर्यटन है।
जहाँ पर लोग रोमांच करने के लिए या फिर जो साहस शक्ति के लिए जाते हैं, ठीक है, कि पहाड़ में चढ़ेंगे, राफ्टिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, सब क्या है, साहसिक पर्यटन है। अगर कमजोर दिल का लोग है वो सब ये सब काम नहीं कर सकेगा। ऊंचाई से जिसको डर लगता है वो पर्वत पर नहीं चढ़ सकेगा, वो स्कीइंग नहीं कर सकेगा, ठीक है, स्कीइंग नहीं कर सकेगा, रिवर राफ्टिंग नहीं कर सकता, पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकता, ट्रैकिंग नहीं कर सकता। ये सारी चीजें क्या है, तो रोमांचक और साहसिक पर्यटन है। जो साहसी लोग है वो लोग ये सारे काम करते हैं, पर्यटन करते हैं, लोग घूमने के लिए इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर जो 8वां पर्यटन है वो है वन्यजीव पर्यटन। वन्यजीव पर्यटन, यह पर्यटन प्राकृतिक उद्यानों, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों और पक्षियों के अवलोकन हेतु किया जाता है। उदाहरण ले सकते हैं कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कान्हा, काजीरंगा, गिर अभयारण्य आदि। इस तरह से जो अभयारण्य बनाए गए हैं, जो उद्यान बनाए गए हैं, यहाँ पर क्या है, तो लोग पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं, जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को अनुभव के लिए जाते हैं। इसको वन्यजीव पर्यटन कहा जाता है। ये क्या है, तो एक उद्देश्य हो गया, वन्य जीवों को देखने का उद्देश्य। ये उद्देश्यों के आधार पर 8वां जो इसका पर्यटन है वो है वन्यजीव पर्यटन। 9वां जो उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन है वो है ग्रामीण पर्यटन। ग्रामीण पर्यटन, उद्देश्यों के आधार पर 9वां पर्यटन जो है वो ग्रामीण पर्यटन। कहा जा रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन शैली, कृषि संस्कृति, लोक कला और प्राकृतिक परिवेश को देखने हेतु किया जाता है। लोग शहरों से, बड़े बड़े शहरों से, विदेशों से गाँव में घूमने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, ताकि वहां की जो कृषि है, जो जीवन शैली, संस्कृति है, लोक कला है, प्राकृतिक परिवेश को देखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। तो ये क्या है, तो ग्रामीण पर्यटन हो गया। ये भी एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के आधार पर 9वां जो इसका पर्यटन था वो था ग्रामीण पर्यटन, ठीक है। उदाहरण आप ले सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के गाँव में विलेज टूरिज्म आते हैं। बहुत सारे लोग गाँवों को देखने के लिए, समझने के लिए आते हैं। उद्देश्य के आधार पर जो 10वां पर्यटन है वह पर्यावरणीय या पारिस्थितिक पर्यटन। पर्यावरणीय या फिर पारिस्थितिक पर्यटन, कहा जा रहा है कि यह प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़ा पर्यटन है। यह प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़ा पर्यटन है। इसका उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए यात्रा करना। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब क्या है कि मर मिलाप रखना उसके साथ और यात्रा करना। तो पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी पर्यटन इसको कहा जाता है, जहाँ पर हम लोग पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, परिस्थिति के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं करते, इसी को पर्यावरण या पारिस्थितिक पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए केरल के बैकवाटर, सिक्किम के इको जोन, ठीक है, या फिर अंडमान द्वीप, ये सारे क्या है, तो पर्यावरण या फिर पारिस्थितिक पर्यटन कहलाएंगे। जो दूसरा प्रकार है वो हो सकता है दूरी या क्षेत्र के आधार पर पर्यटन। दूरी या क्षेत्र के आधार पर पर्यटन, हमने समझा पहले उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन, कि कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं जिसके कारण लोग पर्यटन करते हैं। या फिर दूसरा जो इसका प्रकार हो सकता है वो है दूरी या क्षेत्र के आधार पर पर्यटन। दूरी के अनुसार या फिर क्षेत्र के आधार पर भी पर्यटन लोग करते हैं। तो स्थानिक पर्यटन, जो स्थानीय पर्यटन है उसके बारे में लोग समझते हैं। जब व्यक्ति अपने शहर या राज्य के आसपास के स्थानों की यात्रा करता है उसको स्थानीय पर्यटन कहा जाता है। जब अपने क्षेत्र में लोग घूमने के लिए जाते हैं तो उसको स्थानीय पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। दूरी या क्षेत्र के आधार पर पर्यटन, ये इसका प्रकार है। और इसके अंतर्गत पहला जो है वो है स्थानीय पर्यटन। लोग अपने स्थान में घूमने के लिए जा सकते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कर सकते हैं। तो दूरी के अनुसार, दूरी मतलब आप कितना दूर जा सकते हैं, क्षेत्र के अनुसार आप किस क्षेत्र में रहते हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो दूरी या क्षेत्र के आधार पर भी पर्यटन हो सकता है। स्थानीय पर्यटन में जहाँ पर लोग अपने स्थान में घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय पर्यटन है, यहाँ अपने देश में लोग घूमने के लिए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन का मतलब है जब व्यक्ति अपने देश के विभिन्न भागों की यात्रा करता है। उदाहरण, दिल्ली का व्यक्ति कश्मीर या कन्याकुमारी घूमने जाए। कोई भी व्यक्ति पूरा, चाहे उत्तर से लेकर के दक्षिण में घूमे, पूर्व से लेकर पश्चिम में घूमे, ठीक है, अपने देश में जब घूमता है तो उसको राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। दूरी और क्षेत्र के अनुसार जो पर्यटन हो सकता है उसके आधार पर जो पर्यटन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है, एक देश से दूसरे देश की जब यात्रा करते हैं लोग, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं कि भारत से यूरोप, जापान से अमेरिका की यात्रा। ऐसा नहीं कि भारत से यूरोप जाएंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होगा, या फिर जापान से अमेरिका जाएंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होगा। अगर आप अपने देश से किसी भी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाएगा, ठीक है। तो दूरी या फिर क्षेत्र के अनुसार भी, क्षेत्र के आधार पर भी पर्यटन होता है। पर्यटन का जो तीसरा प्रकार है वो है मौसम या अवधि के आधार पर पर्यटन। मौसम के आधार पर भी पर्यटन हो सकता है। तो ग्रीष्मकालीन पर्यटन, गर्मी के मौसम में ठंडे पहाड़ों में क्षेत्रों की यात्रा करते हैं लोग, तो ये ग्रीष्मकालीन पर्यटन हो गया। मौसम के आधार पर पर्यटन करते हैं लोग, ठीक है। दूसरा हो गया शीतकालीन पर्यटन, जो सर्दी के मौसम में विंटर कह सकते हैं, जो विंटर वेकेशन होता है, सर्दी के मौसम में गर्म स्थानों की यात्रा करते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी एक समय या फिर मौसम के
अवधि के आधार पर पर्यटन हो गया। सप्ताहांत पर्यटन, ठीक है, वीकेंड का जो वेकेशन होता है, वीकेंड वेकेशन, कम समय 1-2 दिन के लिए निकटवर्ती स्थलों की यात्रा, क्योंकि वीकेंड बहुत ही कम होता है तो इसके कारण निकटवर्ती या फिर जो नजदीक के क्षेत्र है वहां की स्थलों का ये यात्रा करते हैं सप्ताहांत पर्यटन में, ठीक है। तो मौसम या फिर अवधि के आधार पर पर्यटन किया जा सकता है। ये 3 प्रकार थे पर्यटन के। पहला आपने देखा उद्देश्यों के आधार पर पर्यटन, दूसरा आपने देखा क्षेत्र या फिर दूरी के आधार पर पर्यटन, और तीसरा आपने देखा मौसम या फिर अवधि के आधार पर पर्यटन। तो 3 प्रकार के पर्यटन को यहाँ पर लिखा गया था, और 3 प्रकार के पर्यटन में बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए थे। अगर उस सारे पॉइंट को आप याद रख लेते हैं तो 15 मार्क्स से क्वेश्चन आपका बन जाता है। पर्यटन का महत्व को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यटन का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज और पर्यावरण पर भी गहरा असर डालता है। इसके प्रमुख महत्व इस प्रकार है। पर्यटन का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आप घूमने गए तो सिर्फ आप मजे लिए और बस हो गया। इसका मतलब है कि आप कहीं पे घूमने गए तो वहां पर रहे होंगे, वहां के सामानों को आपने खरीदा होगा, वहां पर खाना खाया होगा, तो इससे क्या होता है, देश में टैक्स जाता है, देश की अर्थव्यवस्था में ये सारे पैसे जाते हैं, ठीक है। संस्कृति को आप जानते हैं, समाज को, पर्यावरण पर भी गहरा इसका असर पड़ता है। इससे प्रमुख महत्व इस प्रकार, इसका जो कुछ प्रमुख महत्व है जिसको हम लोग समझेंगे। पहला है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, ठीक है, आर्थिक महत्व। कहा जा रहा है कि पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन का एक बड़ा स्रोत है। इससे रोजगार, परिवहन, होटल, हस्तशिल्प, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों को लाभ मिलता है। भारत में पर्यटन जीडीपी का लगभग 9 से 10% योगदान देता है, ठीक है। जैसे कि गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से क्षेत्रों में विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं। तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इस तरह के क्षेत्रों में क्या है, तो विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर विदेश के मुद्रा को खर्च करते हैं, जिसके कारण हमारे पास विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, ठीक है। और ये जो उद्योग है, जो पर्यटन का उद्योग है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार मिल जाता है। परिवहन के लिए जो रास्ते में रोड में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उनको भी रोजगार मिल जाता है। होटल वाले को भी रोजगार मिल जाता है। जो छोटे छोटे अपने हाथों के द्वारा हस्तशिल्प बनाते हैं, जो कुछ सामान बनाते हैं, उनको भी रोजगार मिल जाता है, ठीक है। तो सारी चीजों का यहाँ पर योगदान रहता है। आर्थिक महत्व इसको कहा जाएगा। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है पर्यटन का, उसको समझते हैं। पर्यटन विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच संपर्क और समझ को बढ़ाता है। पर्यटन से क्या होता है, तो विभिन्न समाज के लोग अगर दूसरे समाजों में घूमने के लिए जाते हैं तो उसकी संस्कृति को समझते हैं, वहां के रहन सहन को समझते हैं, ठीक है। एक दूसरे से संपर्क के समझ को बढ़ाता है। यह राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को प्रोत्साहित करता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हो या फिर राष्ट्रीय पर्यटन हो। क्या कहता है, इसके भाईचारे को यह बढ़ाता है। साथ ही यह लोक कला, नृत्य, संगीत और परंपराओं के संरक्षण में सहायक है। क्या कहा जा रहा है कि यह लोक कला, नृत्य, संगीत और परंपराओं के संरक्षण में सहायक है। इसका उदाहरण इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, या फिर जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, जो विदेशी लोग हैं, वो आज भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। जबकि हमारे देश के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता है उसको अपनाते जा रहे हैं। लोग यहाँ पर कटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। जो मतलब विदेशों में पहले होता था उस तरह से आज हमारे देश में हो रहा है। जो हमारे देश में होने वाला चीज था वो अब विदेशों में शुरू हो रहा है। तो संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तीसरा जो इसका महत्व है शैक्षिक महत्व, शैक्षणिक महत्व। पर्यटन शिक्षा का एक जीवंत साधन है। यह इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और पर्यावरण की व्यवहारिक जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। चौथा जो इसका महत्व है वह पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व, इको टूरिज्म के माध्यम से लोग पर्यावरण के प्रति सजग होते हैं और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण का संदेश फैलाते हैं। प्राकृतिक संपदाओं का संदेश भी फैलाते हैं। पांचवा जो इसका महत्व है वह राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व। राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, पर्यटन देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शांति की भावना को सशक्त करता है। पर्यटन क्या है, तो देशों के बीच में मैत्रिक संबंध बनाता है, ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और शांति की भावना को सशक्त करता है। तो ये भी इसका एक महत्व था। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि अतः यह स्पष्ट है कि पर्यटन केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि यह मानवता, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम है। इसने विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ा है, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ा है। पर्यटन जितना व्यक्ति को आनंद देता है उतना ही यह समाज और राष्ट्र को विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। उतना ही क्या करता है, तो यह समाज को और राष्ट्र के विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। पर्यटन से हम लोग जितना एंजॉय करते हैं उतना ही देश को भी फायदा होता है, समाज को भी फायदा होता है, क्योंकि जहां पर आप लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां के स्थानीय लोगों को अच्छे से फायदा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट जरूर कर लीजिए।
वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही वीडियो को हाइप जरूर करें आप लोग। हाइप का आपका जो कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर हाइप का आपको सिस्टम दिख रहा होगा, ठीक है, तो हाइप जरूर करें वीडियो को। और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में जितना सके इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। एक बात आपको और बता दें कि मात्र 29 रुपए में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 29 रुपए पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। एक महीने में आपका 29 रुपए लगेगा, मतलब 1 रुपए से आपका कम लग रहा है। आप लोग चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, साथ ही में बिल्कुल सीक्वेंस में सारा ही क्लास वहां पर कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।